रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीज फायर की घोषणा की है, लेकिन ये घोषणा परमानेंट नहीं है, सिर्फ 3 दिन के लिए है। क्या है कारण, बताएंगे आपको इस सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दरअसल रूस को वर्ल्ड वॉर 2 में हुई जीत को 80 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए 80वें विजय दिवस की वजह से रूस ने ये ऐलान किया है। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी की हार हुई थी, ये दिन उसी की याद में मनाया जाता है। हालांकि क्रेमलिन ने इसे को लेकर कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि सीज फायर मानवीय कारणों से है और 10 से 11 मई की मध्यरात्रि तक चलेगा। पुतिन को उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसमें उसका साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की घुसपैठ की सभी कोशिशें फेल हो गई हैं। रूस के सीनियर डिफेंस ऑफिसर वालेरी गेरासिमोव ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले आखिरी गांव पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। हालांकि यूक्रेन इन दावों का खंडन करता है और दावा करता है कि उसके सैनिक अभी भी रूसी सीमा के पास एक्टिव हैं। हालांकि रूस के दावे के बावजूद यूक्रेन का कहना है कि उसके सैनिक कुर्स्क में अभियान जारी रखे हुए हैं। हाल के महीनों में यूक्रेनी सेना को रूसी सेना से काफी दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण भारी ड्रोन हमलों और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की वजह से पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेन मॉस्को के दावों को प्रचार करने का घटिया तरीका बताता है। वहीं इस जंग में एक और बात सामने आई थी कि रूस जंग जीतने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का सहारा ले रहा है। अब इस बात पर मुहर भी लग गई है। दरअसल पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान गेरासिमोव ने कुर्स्क में जवाबी हमले के दौरान उत्तर कोरियाई सैनिकों के समर्थन को स्वीकार कर लिया है। यह पहली बार है जब रूस ने अपने सैन्य अभियानों में उत्तर कोरियाई भागीदारी को स्वीकार किया है। पुतिन ने दावा किया कि इससे रूस को अन्य मोर्चों पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी बीच यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने युद्ध के मैदान में जारी कठिनाइयों की सूचना दी, लेकिन कुर्स्क में अपनी स्थिति बनाए रखने और बेलगोरोड में आक्रामक अभियान जारी रखने पर जोर भी दिया। यूक्रेन ने पिछले अगस्त में दोनों देशों के बीच एक बफर जोन बनाने के लिए घुसपैठ की शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अपने पूर्वी मोर्चे पर रूसी सेना की तैनाती को रोकना था। इस जंग को लेकर शुक्रवार को एक और डेवलपमेंट हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए वेटिकन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ट्रंप ने पुतिन पर युद्ध समाप्त नहीं करने का आरोप भी लगाया। व्हाइट हाउस ने उनकी बैठक को बहुत उपयोगी बताया, जबकि ज़ेलेंस्की ने सफल परिणाम प्राप्त होने पर संभावित ऐतिहासिक परिणामों के बारे में उम्मीद जताई। अगर आप नहीं समझे हैं तो इशारा शांति की ओर है। खैर, याद रहे कि यह बैठक व्हाइट हाउस में फरवरी में हुई तीखी बहस के बाद उनकी पहली मुलाकात थी, जहां ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रूस के खिलाफ अमेरिकी सहायता को लेकर एहसान न जताने के लिए पूरे मीडिया के सामने ज़ेलेंस्की की आलोचना की थी। वर्तमान स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों के बीच दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें और सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे, वन इंडिया आप तक जरूर पहुंचाएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.